हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको अपडेट देना चाहता हूं कि हम अपने चैनल पे हायरिंग कर रहे हैं एक कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर या फिर रिसर्चर की। तो जो भी डिटेल्स वगैरह हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड या कोई नोन ज्वाइन करना चाहता है, हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस साथ में बैठ के काम करके अच्छा कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म चेकआउट कर लेना। तो अब चलते हैं अपने एपिसोड पे। अगर आप टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा। अगर आप टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट जो आती है वो आती है एमटीएनएल की तरफ से। गवर्नमेंट जो है ना वो ये सोच रही है कि किसी तरीके से एमटीएनएल को बचा लिया जाए, लेकिन कर्ज का अमाउंट जब देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं। तो फाइनली ये किसी तरीके से सोच रहे हैं कि कंपनी का ना लोन वोन कैसे भी करके खत्म हो जाए और ये कंपनी एटलीस्ट बची रह जाए डिसॉल्व होने से अच्छा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये लास्ट टाइम है या फिर लास्ट स्टेज है, लास्ट पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी को ये लोग रिकवर या फिर इसको बचा पाए। और इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक अगेन रिलीफ पैकेज देने का ट्राई करे एंड एमटीएनएल के लिए खास करके एक बेल आउट प्लान प्रिपेयर करे। बात यह भी निकल के आई कि एमटीएनएल ने अपने सारे कर्जदारों को यह भी बोला कि भैया मुझसे 40% पेमेंट ले लो और मैटर को खत्म करते हैं ना। लेकिन जिसका पैसा था, चाहे वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबने मना कर दिया कि भाई क्या मतलब 100 रुपए का अगर कर्ज है तो जबरदस्ती तुम्हें 40 रुपए में माफ कर दें। इसके बाद एमटीएनएल ने एनबीसीसी के साथ एक एमओयू साइन किया जिसके अंदर ये बोला कि एमटीएनएल के दिल्ली का जितना भी लैंड है उसको वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने देगा, लेकिन पैसे में थोड़ी रियायत मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आने वाले वीक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, खास करके एमटीएनएल के लिए, क्योंकि यहां पे इसकी फेट डिसाइड होने वाली है। अभी तक की एमटीएनएल की अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जाके चेकआउट कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वी की तरफ से है एंड वी ने पीसीआई डीएसएस 4.0 का सर्टिफिकेशन ले लिया है। ये बेसिकली होता क्या है, जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं ना तो आपने ध्यान दिया होगा शायद पेमेंट पेजेस पर ये लिखा होता है पीसीआई डीएसएस वर्जन कितना वाला। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं या किसी एक कंपनी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेटा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। तो कितना हाई लेवल का स्टैंडर्ड है ये नंबर डिसाइड करता है। तो यहां पे 4.0 का इनको स्टैंडर्ड मिल गया है, सर्टिफिकेट इशू हो गया है, सब चेकिंग हो चुकी है कि हाँ भाई किसी तरीके कोई साइबर थ्रेट या कस्टमर का डेटा लीक इस तरीके का कुछ भी नहीं हो सकता। काफी बढ़िया और तगड़ा हाई लेवल का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यहां पे लगाया गया है। तो वी के हिसाब से इससे होगा क्या, उनके हिसाब से ये इतना हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि सारे फ्रॉड या फिर डेटा ब्रीच होने बंद हो जाएंगे। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। जियो ने एक एडवाइजरी दी है अपने सारे ही यूजर्स को कि +92 से जितने भी कॉल्स आ रहे हैं ना वो सब रिपोर्ट करो। 1930 पे कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। cybercrime.gov.in पर भी आप लॉग इन करके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके के फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो ज्यादातर देखा यह जा रहा है कि +92 वाले कॉलर्स अपने आप को पुलिस वाले या फिर कोई अच्छे लेवल का पुलिस की हायरार्की में कोई अपना बताते हैं कि मैं एसपी यहां का हूं या डीएसपी यहां का हूं एंड बोलते हैं कि भाई आपका बेटा फलानी फलानी के साथ पकड़ा गया है गलत काम करते हुए और अब इसकी एफआईआर होगी, अगर एफआईआर से बचना चाहते हो तो 20,000 रुपए डालो। तो किसी भी तरीके का कोई अर्जेंसी वाला पेमेंट अगर मांगा जाए ना तो वहीं पे ही आपको समझ जाना चाहिए कि एक फ्रॉड केस है। इवन सीबीआई ने भी एक एडवाइजरी दी है कि भाई स्कैमर्स जो हैं वो सीबीआई ऑफिसर्स बनके भी कॉल कर रहे हैं, अलग अलग रीजंस, वेग रीजंस देके कि भाई आपका ये है, आपका वो है, आपके अगेंस्ट में केस लॉन्च हुआ है, आपको कोर्ट आना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, इसके लिए इतनी फीस लगेगी, ये होगा। तो बच के रहना, समझदार तो आप हो ही। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स GoSkinly.com, बहुत सारे नए नए डिजाइन अपलोड हो चुके हैं, जाके चेकआउट करो। 50 नए डिजाइन हमने इस वीक अपलोड कर दिए हैं। इवन अब चार्जर्स, आईपैड्स एंड कैमरास, लेंसेज सब कुछ अपडेट हो जाएगा इस वीक। सारे ब्रांड न्यू 30+ डिजाइन इन सारी कैटेगरीज में लॉन्च हो रहे हैं। इवन लैपटॉप्स के भी काफी गजब के डिजाइन अपलोड हो चुके हैं। प्लस क्लियरेंस सेल के भी लास्ट कुछ दिन चल रहे हैं, तो अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो नाउ इज द टाइम। कूपन कोड एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। GoSkinly। अगली अपडेट फिर से जियो की तरफ से। जियो ने यहां पे लॉन्च कर दिया है अपना जियो फोन प्राइमरी 2 2800 रुपए में। 2000 mAh की बैटरी है। Amazon इंडिया पे आप इसको जाके खरीद सकते हो। पिछले वाले प्राइमरी 4G से ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है। इसमें दोनों तरफ आपको कैमरा मिल जाएगा। इसमें आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। फोन को ओनली कीपैड फोन बता रहे हैं जिससे वीडियो चैट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो चैट के समय फोन का कैमरा सामने होना चाहिए ना। इसमें सिम के 2 स्लॉट हैं, एक में तो जियो ही डलेगी लेकिन दूसरे में आप कोई भी कंपनी का सिम डाल सकते हो। देख लो, एक्सपीरियंस कर लो, अगर किसी को काम आ जाए। वैसे भी जियो फोन वाले जो प्लान होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, तो सिर्फ किसी को कॉलिंग के लिए एक नंबर चाहिए हो
तो मे बी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है गूगल क्रोम की तरफ से। गूगल क्रोम ने सेफ्टी चेक फीचर्स को अपडेट कर दिया है। ये बेसिकली हमें ऑनलाइन थ्रेट से बचाएगा एंड हमारी प्राइवेसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। इवन अब यूजर्स को नोटिफाई भी किया जाएगा कि अगर उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज का कोई परमिशन वगैरह मैनेज करनी है, कहीं कुछ उसको गड़बड़ डिटेक्ट होगी तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्लस किसी भी वेबसाइट की नोटिफिकेशन से ऑप्ट इन करने का जो तरीका है वो अब बहुत ज्यादा इजी कर दिया गया है। अभी तक क्या होता है, हम किसी रैंडम वेबसाइट पे गए, ईमेल मांगा, डाल दिया, अब उसके जिंदगी भर मेल्स आ रहे हैं, अनसब्सक्राइब का बटन मिलता ही नहीं है वहां पे कि भाई कहां पे इसका क्लिक करें जिससे कि दोबारा से कभी इसके मेल्स ना आए। तो यहां पे अब क्रोम इस चीज को आपको बहुत इजीली मैनेज कर देगा। सिंपल सा बटन दे देगा आपको, अनसब्सक्राइब कर दोगे तो दोबारा कभी उसके मेल्स आपके पास आएंगे ही नहीं। ये सेफ्टी फीचर काफी अच्छा बताया जा रहा है कि ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा एंड कोई वेबसाइट्स हैं अगर जो आप रेयरली विजिट करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये आपकी जो परमिशंस हैं उस वेबसाइट के लिए वो खुद ही हटा देगा। स्मार्ट मूव। इवन आप परमिशंस वन टाइम के लिए भी दे सकते हो कि अगर किसी वेबसाइट पे जाए सिर्फ एक बार के लिए परमिशन दे रहा हूं, इसके बाद जब मैं लॉग आउट करूं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इरेज हो जाए। तो ये बहुत लोगों के काम आने वाला है। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से। आपको पता ही आईफोन के 16 सीरीज लॉन्च हो गए हैं एंड अगर आईफोन 16 सीरीज लेने का सोच रहे हो तो 16 सीरीज भी कंपैटिबल हो गई है अब हमारी वेबसाइट पे, अगर कोई भी स्किन लेना चाहते हो तो। अपडेट ये नहीं था, अपडेट ये था कि यहां पे ना एक मसाला निकल के आया है। मसाला ये कि एप्पल बोलता है कि आईफोन 16 के अंदर फास्ट चार्जिंग काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है, यानी 50% तक इंप्रूव कर दी गई है व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 15 पे कुछ था 30 वॉट के आसपास, यहां पे बोला जा रहा है 45 वॉट पे फास्ट चार्जिंग मिलेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एप्पल ये भी साथ में बोलता है कि जो फास्ट चार्जिंग है वो सिर्फ उन्हीं के अडेप्टर से मिलेगी, उनका अडेप्टर सिर्फ 20 वोट तक का है भाई। फिर साथ में उन्होंने एक नया मैक्सिव चार्जर निकाल दिया जो बोलता है कि वायरलेस चार्जिंग 25 वोट तक सपोर्ट करेगा। तो मतलब अगर 25 वोट की भी फास्ट चार्जिंग चाहिए तो पहले उनका 4 से 5 हजार का नया पहले चार्जर खरीदो। और जो एक्चुअल क्लेम्ड 45 वोट है वो है कहां। एक टिप्सटर ने तो ये भी बोला कि उसने जब पूरी कैलकुलेशन वगैरह से करा के सारे इक्विपमेंट्स एंड टेस्टर से चेक किया तो मैक्सिमम आउटपुट 45 वोट का आ ही नहीं रहा, सिर्फ 39 वोट पे स्टॉप हो जा रहा है। तो ये भैया एप्पल की कहानी थोड़ी झोलझाल चल रही है, इसीलिए सैमसंग ने S24 पे पहले ही 20,000 का कट लगा दिया था। तो अगर जो एप्पल नहीं लेना चाहते वो S24 इस टाइम पे बेस्ट प्राइसिंग पे मिल रहा है। ऑल्सो एप्पल की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट ये है कि उन्होंने जो इस बार एयरपोर्ट्स के अंदर हियरिंग एड वाली चीज निकाली ना, वो अब FDA ने भी अप्रूव कर दिया कि यस आप ऑफिशियली एक एयरपोर्ट को एक हियरिंग एड की तरह यूज कर सकते हो। उसको इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने ब्लेंड किया है एंड ये एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है एंड एप्पल का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर जो अभी तक किसी भी और ब्रांड ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप के जो इंडिया में ना वो सबसे ज्यादा यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर देखोगे तो 500 मिलियन यूजर्स। पास्ट ईयर में व्हाट्सएप ने अपना रेवेन्यू तो डबल करा ही करा, लेकिन साथ में क्लिक टू व्हाट्सएप भी डबल कर दिया। अब क्लिक टू व्हाट्सएप क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो तो वहां पे जो चैट का ऑप्शन है वो बेसिकली एक आइकन लगा दिया जाता है कि चैट तो है वो मेजरली आके व्हाट्सएप पर ही होती है। इवन हम भी अपनी वेबसाइट पे बहुत जल्दी ये लगाने वाले हैं जिससे कस्टमर की क्वेरी रियल टाइम में फटाफट से हमारे टीम मेंबर से कनेक्ट होकर सॉल्व हो जाए। अब ये फीचर स्मॉल बिजनेसेस कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए व्हाट्सएप कुछ नया अपना एक्सप्लोर कर रहा है एंड एक नया इनिशिएटिव निकाला है व्हाट्सएप भारत योजना। इसके अंदर वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के अंदर जाएंगे एंड वहां पे ऑन ग्राउंड जा करके वो स्मॉल बिजनेसेस को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे व्हाट्सएप से वो अपना बिजनेस का जो कन्वर्जन रेशो है उसको और बेटर कर सकते हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक नया लॉ लेकर के आए हैं कि टिकटॉक को बैन किया जाएगा और अगर टिकटॉक बैन नहीं होना चाहता तो टिकटॉक खुद को यूएसए में बेच दे। अब टिकटॉक और उसकी जो पेरेंट कंपनी बाइट डांस है उसका कहना है कि ये लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इवन अमेरिकन की फ्री स्पीच के अगेंस्ट भी जाता है। अब गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये है कि वहां के जो यूजर्स हैं जो टिकटॉक यूज कर रहे हैं उनको तो मजा आ रहा है यूज करने में, तो वो भी नहीं चाह रहे कि टिकटॉक बैन हो। जैसे इंडिया में बैन हुआ था तो आपको कैसा लगा था ये तो बताओ जरा। तो काइंड ऑफ यूजर्स और जो टिकटॉक कंपनी है वो एक तरफ हो गई है वर्सेस द गवर्नमेंट। अभी तक तो बैन नहीं हुई है लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां के कोर्ट्स के अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि टिकटॉक वहां पे बैन हो जाए। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। गूगल एक फीचर को टेस्ट आउट कर रहा है जहां पे हम रिसर्च नोट्स को एक एआई के थ्रू प्रोसेस करके उसका पॉडकास्ट बना सकते हैं। बेसिकली कोई भी आपकी लंबी सी अगर कोई एक रिसर्च स्क्रिप्ट है तो वहां पर ऑडियो ओवरव्यू के नाम से एक फीचर आ जाएगा, उसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑडियो डिस्कशन के अंदर एंड फिर यूजर्स इसको डाउनलोड करके उसको सुन भी सकते हैं, पॉडकास्ट की तरह अपना काम वाम करते
करते करते, तो काम भी होता रहेगा और पढ़ाई भी। ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके जरूर देखने वाला हूं। आपको कैसा लगे आज के सारे अपडेट्स, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भूलना मत, हायरिंग चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्किनली पे सेल भी चल रही है, उसके भी डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।